Audio Jungle. So now students, today I am going to start CBSE very important update, OMR demystified। ये क्लास 10th एंड 12th के लिए है। CBSE का एक अपडेट आया है स्टूडेंट्स, मेक क्लियर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। यानी डीमिस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि मेक क्लियर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी पहले से आपको ये बताया जा रहा है कि आपके टीचर ने भी बताया होगा आपके स्कूल में कि हमें जो OMR सीट मिलेगी उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इसमें सब कुछ भरा हुआ है कि देखिए रोल नंबर ये आपका लिखा है, ठीक है, ये डिजिट में है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ, ये पहले से आपको भरा हुआ मिलेगा। डे कौन सा है, जिस दिन आपका एग्जाम है वो मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ भरा हुआ मिलेगा। इसमें हमें क्या करना है, केवल जो क्वेश्चन पेपर का कोड है, ठीक है, जो भी उसका नंबर होगा वो यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पर आपको भरना है OMR सीट में, और कुछ नहीं है। यह देखिए एग्जामिनेशन जो सुपरिटेंडेंट होगा उसकी मोहर यहाँ लगेगी, तो वो स्कूल वालों का काम है, वो अपने आप इसमें मोहर लगवाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का हमें यूज करना है OMR सीट को भरने के लिए। ठीक है, ये देखिए टिक लगा हुआ है, ये बोर्ड ने भी बताया है, ठीक है, कि हमें ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इसमें यूज करना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर से देख करके ये चीज़ आपको यहाँ पर भर देनी है OMR में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर का कोड जो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा वो हमें यहाँ पर भरना है। ठीक है, उसी चीज़ को फिर से एक बार यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, देन राइट द स्टेटमेंट। यहाँ पर नीचे जो है आपको, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है स्टूडेंट्स। ये देखिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। ये देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, स्टेटमेंट लिखना है कि आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये आपको अपने पेन से अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करना है। यहाँ देखिए ये लिखा है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। ठीक है, रनिंग, ठीक है, बाई रनिंग हैंड, यानी जैसे हम सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा नाम जगदीश प्रसाद है, तो हम इस तरीके से उसको, ठीक है, ये तो इस तरीके से रनिंग हैंड से उसको हमें लिख देना है, या जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, देन राइट द स्टेटमेंट आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। यानी आप उसमें अच्छे से देख लीजिए, जो OMR सीट आपको मिलती है उसमें आपका ही नाम लिखा है, आपका ही रोल नंबर, किसी दूसरे की तो नहीं मिल गई आपको। ये चीज़ आपको उसमें चेक करनी है। ठीक है, और चेक करने के बाद फिर ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपको लिखना है कि आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, ठीक है, गिवन अबव आर करेक्ट, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, देखिए फिर सेक्शन 2 है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ये भी ध्यान रखना है, देखिए इसमें टोटल कॉलम जो है मतलब दिए गए हैं 60 क्वेश्चन के लिए है ये। ठीक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन है तो आपको 1 से लेकर के 45 तक ही भरना है, बाकी आपको नहीं भरना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर में देखिए कि कितने क्वेश्चन हैं, और जिन क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को, अगर आपने पहला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो उसको हमें ब्लैक से डार्क करना है। देखिए मान लीजिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, तो यहाँ पर इसको हम ब्लैक से अच्छी तरीके से ऐसे डार्क कर देंगे ये। ठीक है, ये हमने इसको डार्क कर दिया, और डार्क करने के बाद स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी हमें बी लिखना है, यहाँ पर भी आपको बी लिखना है, नहीं तो आपने इस
सर्किल को तो भर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे बी नहीं लिखा है तो आपका ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा। ठीक है, दोनों काम करने हैं। अगर आपने यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सर्किल तो भर दिया, ये मान लीजिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर आपने सी नहीं लिखा तो ये आपका चेक नहीं होगा, ये आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, देखिए बोर्ड ने भी इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, वो आगे हम आपको करके बताएंगे अगर आपने सी नहीं लिखा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपने यहाँ सी तो भर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट था, तो अगर यहाँ पर आप डी लिख दोगे तो फिर आपका ये सर्किल नहीं माना जाएगा, आपका डी ही ऑप्शन चेक होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन डी ही आपका चेक होगा, भले ही यहाँ पे आपने सी भरा है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा, देखिए आगे बोर्ड ने इसमें गाइडलाइन दिया हुआ है, हम आपको आगे बताते हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए, फर्दर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मार्किंग रिस्पॉन्सिबल इन द OMR शीट्स आर गिवन। देखिए ये आपने, ये करेक्ट मेथड है पहला वाला, ये क्या है करेक्ट मेथड। देखिए 1 का आपने इसको ब्लैक किया, ए वाले सर्किल को यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है, तो ये करेक्ट मेथड हो गया हमारा। अब आपने देखिए यहाँ पे ए में सर्किल किया और आपने यहाँ पे बी लिख दिया, तो आंसर कौन सा माना जाएगा, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज बी। ठीक है, भरा यहाँ पे आपने ए है, लेकिन यहाँ पर आपने बी भरा हुआ है, तो आपका बी ही सही माना जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो स्टार वाला कॉलम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कॉलम आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, जो आपका पता है कि हमें इसका ए सही है, इसका बी सही है, ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिए, तो इसी के बेस पे आपकी, ठीक है, करेक्शन हो जाएगा, मतलब आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या, आंसर विल नॉट बी एवेल्यूएटेड। अगर आपने यहाँ पर तो सर्किल ए भरा हुआ है, लेकिन यहाँ आपने बी लिख दिया और इसको सर्किल को भर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो अगर इस सर्किल को आप भर दोगे तो आंसर विल नॉट बी एवेल्यूएटेड, ये माना जाएगा कि आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट इस तरीके से ध्यान रखें। देखिए 4th नंबर पे क्या है, यहाँ पे ए आपने भरा है, यहाँ कट 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 लिखा है और यहाँ पे आपने सी लिख दिया, तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एस सी। तो यानी ये वाला कॉलम आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये वाला कॉलम आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के बेस पे आपका एवेल्यूएशन होगा। ठीक है, चेक होगा, जो यहाँ लिखा है वो करेक्ट माना जाएगा। और इसके अलावा ये ध्यान रखना, ये वाला यहाँ पर अगर ये सर्किल आपने भर दिया तो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, आंसर विल नॉट बी एवेल्यूएटेड। ठीक है, 4th में क्या है, आंसर विल बी कंसीडर्ड एस सी। अब आपने यहाँ सी लिख दिया, ठीक है, तो जो यहाँ लिखा है वही माना जाएगा आपका। आपने यहाँ पे कोई भी सर्किल भरा, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो यहाँ लिखा वही कन्फर्म आंसर है। और इसको अगर भर दिया तो फिर ये सी भी नहीं माना जाएगा, इसका मतलब है कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए ये है, यहाँ पे डी लिखा आपने, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपने लिखा, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज डी। यहाँ पे आपने कुछ भी किया है, यहाँ कट्टस किया, यहाँ टिक किया, यहाँ कट्टस, यहाँ कट्टस, यहाँ डी लिखा, तो डी भी आपका देखिए साफ साफ लिखा है, ये मैंने नहीं बनाई है, ये बोर्ड ने इशू की है। ठीक है, 6 में क्या है, देखिए आपने इस तरीके से भरा, लेकिन यहाँ ए लिख दिया, तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज ए। तो बोर्ड ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, 10 पॉइंट यहाँ दिए हैं। इसके बाद देखिए ये 13 पॉइंट में क्या, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी। यहाँ पे सी लिखा है आपने, देखिए यहाँ सी लिखा, तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी। यहाँ पर आपने डी लिखा, तो आंसर क्या माना जाएगा, डी। आपने इनमें क्या किया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी। यहाँ पर देखिए सी भरा है, तो आंसर आपका सी माना जाएगा। यहाँ पर आपने बी लिखा, यहाँ एक भी नहीं भरा, देखिए ये नहीं भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं फिल किया, ये नहीं फिल किया, तब भी आंसर क्या मान लिया, बी, चूंकि यहाँ आपने बी लिखा है। और यहाँ पर ये देखिए आपने ब्लैक कर दिया, क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड। अगर यहाँ पे आपने भर दिया तो आपको ये माना जाएगा कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। यहाँ पर कुछ भी लिख दिया आपने, तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर भी दिया है, ये क्या लिखा, देखिए हाउ एवर इट मे बी नोटेड दैट। देखिए ये जो है, ये रिस्पॉन्स जो है ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट रिस्पॉन्स ये है,
सर्किल को हमें ब्लैक करना है, ठीक है। फिर उसने ये कहा थी कि इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट इफ स्टूडेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेम्प्ट 45, अगर आपसे ये कहा गया है, नहीं आपके क्वेश्चन पेपर में 45 हैं क्वेश्चन हैं और आपको 50 में से कोई 45 करना है, देखिए इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट इफ स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, ठीक है, इन सम सब्जेक्ट and all 50 responses has been marked responded by the candidate without darkening 5 questions in the circle given under the mark ये hashtag which is meant for question not attempted, only first 45 question will be evaluated। आपने 50 भर दिए तो पहले जो 45 है वही आपके चेक होंगे, बाद के 5 आपके चेक नहीं होंगे, ठीक है। इन नो मैनर बेस्ट ऑफ 45 आर नॉट बी एवेल्यूएटेड, आप सोचोगे इनमें से जो 50 में से जो 45 हमारे सही होंगे उन्हीं को चेक किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसमें ये इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये 10 और 10 के बाद ये आपके देखिए 18 पॉइंट हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।